फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं फ्राइडे की मार्केट की। उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ग्लोबल मार्केट के अंदर एकदम से तबाही देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पे मार्केट ओपन हो सकता है कल और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे हमारे लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर हम जो बड़ी न्यूज है उसे देख लेते हैं। तो इस समय जो बड़ी न्यूज आ रही है ना, वो क्या कह रहे हैं, ट्रंप की साइड से आ रही है। ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप सेज यूएस नॉट सेटिस्फाइड विद ईरान डील। अब क्या ना, ये देखो इनके ना बस है ना, इनको समझ में आ चुका है कि ईरान जो है अब डील करने के लिए राजी है। बिकॉज क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, स्टेट ऑफ हार्मोज, यानी कि रियल जो इनकी, भाई सिंपल सी बात है, इनकी इकोनॉमी कैसे चलती है, तेल से चलती है। किसकी, ईरान की, है ना। ईरान की इकोनॉमी किससे चल रही है, तेल से चल रही है। अब सिस्टम क्या बना हुआ है, इन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज को कंप्लीटली बंद कर दिया। अब इनको ये चीज समझ में आ गई है यूएस को कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोज अगर बंद रहेगा तो ईरान पे क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डैमेज होगी, और ना इनकी, हमारे इंडियन इकोनॉमी यानी कि एशियन कंट्री जो है, जैसे कि मान के चलो चाइना है, इंडिया है, इनकी इकोनॉमी में भी जो है डायरेक्टली डेंट पड़ रहा है। अब यूएस के अंदर तो क्या हो रहा है सर, एआई का बबल चल रहा है, वहां के मार्केट के अंदर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो इनकी इकोनॉमी तो डिस्टर्ब हो नहीं रही ना, ये तो भाई बढ़िया चल रहे हैं, एआई बूम चल रहा है। यहां पर ईरान जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है, और चाइना और इंडिया, इनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है, यूएस इस वॉर को खींचने की कोशिश कर रहा है, एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज साफ नजर आ रही है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, आपको क्या लगता है, ये कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा। देखो ईरान ने तो कल बोला कि हम एमओयू साइन कर रहे हैं, एमओयू भी उन्होंने बता दिया कि हाँ हमें, हमारे पास ये पॉइंट्स है, वो डील करने के लिए बिल्कुल रेडी है ना। लेकिन अब यूएस जो है ना, उसको उसके मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, उसकी इकोनॉमी पर डेफिनेटली देखो, इनकी इकोनॉमी, महंगाई बढ़ रही है वहां भी, लेकिन एआई बबल की वजह से बस दिख नहीं रहा। ठीक है, बाद में एकदम से पता चलेगा कि हाँ भाई वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी ना। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, यूएस ईरान इशू कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट ऑन डील एज ट्रम्प सेज नो सैंक्शन। भाई ये क्या कर रहे हैं, साफ साफ ट्रम्प कह रहे हैं कि हम कोई भी सैंक्शन जो है आपके ऊपर से हटाने वाले नहीं है, कोई सैंक्शंस के रिलीव नहीं देने वाले हम ईरान को। तो ये चीज जो है, अब इसी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, गिफ्ट निफ्टी है, सब जगह पे आपको दबाव देखने को मिल रहा है। हम लोग एक बार देख लेते हैं मार्केट्स के अंदर कैसा दिख रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आप देख लो एक बार गिफ्ट निफ्टी, इस समय अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि सुबह 6:30 बजे जब हम कल एनालिसिस करेंगे, 7 बजे हम इसको जब देखेंगे तो वो चीज अलग पिक्चर होगी, लेकिन अभी के हिसाब से तो साफ दिख रहा है कि लगभग 180 पॉइंट की गिरावट यहां पे, अभी 250 पॉइंट था, लेकिन थोड़ा सा चलो बेटर हुआ है, 180 पॉइंट की गिरावट यहां पे हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में कच्चा तेल कहां पर है सर, कच्चा तेल आपको इस समय पे दिखाएगा तो 95 पर है। ठीक है, यहां पे हम देखें तो 95.03 पे आ चुका है, लेकिन ठीक है चलो, ये तो बेटर है कि हम 95 पर हैं। ये 9800 के ऊपर जाएगा तब जाके डेफिनेटली हमारे लिए इशू बनेगा, लेकिन 95 भी देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। यहां पे सिचुएशन 95 जो है, एक जिसे बोलते हैं ना कि अच्छा लेवल नहीं दिखता, साफ सी बात है। अब हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर में देखोगे 1% आपका गोल्ड फिसलता हुआ $4500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से नीचे आ चुका है, और सिल्वर हम लोग अगर देखें तो सिल्वर भी आपका लगभग 73.4 पे, यानी कि $75 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इन्होंने इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो ये भी साफ आपको समझ में आ रहा है। ग्लोबल मार्केट के एक बार हाल देख लें क्या है। तो ग्लोबल मार्केट हम देखो, हमारी छुट्टी है लेकिन डाउ अपना सही चल रहा है। यहाँ पे डाउ में हल्के सा दबाव जो है देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको देखोगे एसएनपी और नेस्डेक, ये भाई इनके यहाँ पे क्या चल रहा है, एआई का बबल है, एआई का बूम चल रहा है। तो यहां पे इनकी इकोनॉमी पे, इनकी स्टॉक मार्केट पे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है इंडिया, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है ईरान, चाइना, इनकी इकोनॉमी जो है वो तेल के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से अब यूएस के पास क्या है, तेल का भंडार है, तो वो तो चाहते हैं कि भाई सिचुएशन जो है ना और ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, डील करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब सिंपल यहां पे आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद यूरोप का हिसाब किताब देखें तो यूरोपियन मार्केट भी ठीक ही दिख रहे हैं, 0.42% डेक्स आपका 0.03% फ्लैट ही दिखता है। उसके बाद देखो, ये देखो एशियन मार्केट का हालत देखो, मतलब हर मार्केट आपको रेड दिख रहा है, हर मार्केट। ये है एशियन मार्केट। मैं आपको जो बोला ना, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक जो, मतलब एक जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कच्चे तेल का इस तरीके से, मतलब बढ़ना नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है, क्योंकि ये डील होने को साइन, मतलब 80 दिन से ज्यादा हो गए और ये लोग डील करने को राजी नहीं हो। अब जबकि ईरान तो राजी है, ये यूएस जो है, अब इनका पता नहीं है ना कब तक इसको खींचेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यहां पे है ना कि कब तक इसको खींचेंगे, इसका भी कोई अभी पता नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहां पर एडीआर देखें, ये देखो एचडीएफसी बैंक 4% नीचे है,
एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो है हमें 4% नीचे दिखा रहा है। हाँ, एक राहत जो है इन्फोसिस जरूर दे रहा है लगभग 2.5% की तेजी के साथ में, लेकिन इस समय पे जो है एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड में दिखता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है आपकी यूएस की 4.51, हल्की सी बढ़ी है भाई ये भी, तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा निगाह बना के चलनी है। इसका बढ़ना यूएस मार्केट के लिए कोई अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊं। वहाँ भले ये है कि बूम चल रहा है, लेकिन ये चीज़ समझना भाई ये इनके लिए ठीक नहीं है ये चीज़, ठीक है, इनकी स्टॉक मार्केट के लिए भी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, डेटा आपको क्या दिख रहा है, एफआईएस देखो फिर दोबारा से मार्केट के अंदर लगभग ये देखो है ना, तीनों का अगर आप आंकड़ा जोड़ोगे, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और कैश मार्केट का, 3200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है, 3200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है, जिसके सामने 3800 करोड़ जो है आपके कौन खरीदते हुए नजर आए, जो है हमारे डीएस घरेलू निवेशक खरीदते हुए नजर आए। आपको समझना पड़ेगा इनको है ना कुछ करना पड़ेगा, एलटीसीजी पे कुछ करना पड़ेगा या फिर एसटीटी पे कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके। अब बोल तो रहे हैं विचार चल रहा है, हो सकता है कोई अच्छी न्यूज वहां से आ जाए, ये चीज आपको अब हमें थोड़ा चार्ट पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, विक्स भी 7.1 पे आ चुका है, ये अच्छी चीज है, 14.98, लेकिन ये अपने लोअर एंड पे आ चुका है, एक तरह से इसका लोअर एंड है ये, 15 के पास में भाई ये लोअर एंड पे है, 19 इसका अपर एंड है, तो ये अपने लोअर एंड पे, यानी कि वापस से क्या हो सकता है, विक्स यहां से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। अगेन ना मैं आपको एक एनालिसिस देता हूं, ठीक है, इसको एनालिसिस के पर्पस से देखा करो, यहां पे कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होती है, तो इसको एक एनालिसिस पर्पस से ही समझा करो, है ना। हम लोग यहां पर बैठ के डिस्कशन करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू समझा करो, बाद में अपना दिमाग लगाकर जो आपको करना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर अपना कोई डिसीजन आप बनाया करो, ठीक है। इसके बाद गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग फ्लैट ही जो है बंद हुआ था कल, सेंसेक्स भी लगभग 140 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा क्या कह रहा है, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज क्या है, ये हमें क्या दिखा रही है, ये देखो बड़े तीनों खिलाड़ी बिकवाली, यहाँ पे 1.38% कौन बिकवाली करता हुआ, डीआईएस, एफआईएस ने क्या 0.54, और ये देखो इससे पहले देखो 20%। तो अब आपको देखो मार्केट गिर रहा है ना, तो ये देखो ना इसके पीछे इन डेटा को समझना सीख गए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो मैं आपको डेली शाम को 9 बजे वीडियो बनाता हूं वो ऐसे ही नहीं बनाता, उसके पीछे का कुछ लॉजिक है। ये आप देख रहे हो 1.83% इसने 27 में यानी कल बेचा था, 26 मई को इसने 20%, हालांकि मंथली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट था, लेकिन फिर भी यार ये बहुत बड़ा एक जो है सेलिंग की है और 42 पे आ चुका है। मतलब इसको सही में कुछ जो है आइडिया है कि हाँ भाई यहाँ पर बिकवाली हो सकती है। दिस इज रीजन ना भाई, सिंपल सी बात, अब यहाँ से हो सकता है खरीदारी स्टार्ट करे, बिकॉज क्या है एक अच्छी गिरावट हो चुकी है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे एक जो है खरीदारी का सिलसिला शुरू। ऐसे में प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है, मैं आपको कल ही समझाया था इस चीज को कि ये देखो ये चीज जो है आपकी, ये आपको अच्छा सपोर्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनना है, इस ट्रायंगल के हायर एंड पर है हम, इस ट्रायंगल के हायर एंड पे हम, यहाँ पे आप देखोगे हम इधर हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब हो सकता है भाई सिंपल सी बात है, जब हम इतने गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो एक बड़ी सी राइट कैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको समझना है 23,580 हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,580 से लेके 23,625 ये सपोर्ट है जो हमें कल की डेट में होल्ड करना चाहिए। और अगर मेरे से कोई अल्टीमेट सपोर्ट पूछेगा, ये जो लोअर एंड है ये आपका है कहां पर, लिख के रख लो 23,425। मुझे लगता है हमें यहां पे आके अपना जो ये जो करेक्शन हम कर रहे हैं या ये जो गिरावट, देखो ये गिरावट हुई थी है ना, ये ट्रायंगल के अंदर की गिरावट थी, अब ये गिरावट है, इस गिरावट के अंदर जो सपोर्ट आएगा वो 23,425 का होना चाहिए कायदे से, ये सपोर्ट यहां पे बनता है। कल के लिए अगर मेरे पास स्पेसिफिकली कोई पूछेगा तो हम इस जोन पे आके 23,580 से लेके 23,625 इस वाली रेंज में हमें सपोर्ट लेना चाहिए, ये हमारे लिए कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनेगा, ठीक है। ये मुझे दिखता है यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे नजर आता है। अब हमें क्या देखना है, देखो पुट कॉल रेशियो आपका 0.8 का है जो कि कंप्लीटली बैलेंस है 0.83, लेकिन यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई, यहाँ पर चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब जैसे ही मार्केट आपका ये देखो एक अच्छी गिरावट है ना, समझ में आई, दूसरी अच्छी गिरावट ये रही। अब क्या हो सकता है, कल जब वो 23,830 से नीचे ओपन होता है, लेट्स सपोज वो अगर 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है तो भाई ज्यादा नीचे होगा है ना। अगर उसने 23,800 पे सपोर्ट ले लिया और वो यहां पे कहीं ओपन होता है, जो मुझे दिखता है कि मुझे लगता है कि हम यहां पे ओपन होने चाहिए 750 से लेके 800 के बीच की रेंज में, तो ये क्या बनाएगा, एक RSI डाइवर्जेंस सेटअप बनाएगा। और इस जगह पे हमारा क्या होगा, पुट कॉल रेशियो जो है PCR वो जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, एक अनस्टेबिलिटी पे आ जाएगा, 0.6 के नीचे चला जाएगा। अगर वो 0.6 के नीचे जाता है और यहां पर आपको एक अच्छा डाइवर्जेंस सेटअप दिखता है, आपको क्या करना है सर, पुट कॉल रेशियो पे
बहुत ही क्लास लेके आ रहा हूं मैं। पीसीआर के ऊपर ना, पुट कॉल रेशियो के ऊपर आपके पास इस सैटरडे को मेंबर्स ओनली सेशन आ रहा है। यहां पे क्या रखेंगे, हम पीसीआर को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल में, मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में पावर ऑफ रीटेस्टिंग को समझाएंगे, मल्टीपल एग्जांपल ऑफ डबल एंड ट्रिपल आरएसआई डाइवर्जेंस, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको यहां पे समझाया जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपके ऊपर ना 9 वीडियोस इस पे डाल चुका हूं। हर सैटरडे सेशन आता है, जाके आप जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको बता दूं, वहां पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है। हर सैटरडे को यहां पर सेशन होते हैं, हर सैटरडे को। पिछले 3 महीने से आपको हर सैटरडे को क्लास मिल रही है, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करना। ध्यान रखना सर, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन यहां पे नहीं दी जाती। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। इस पर्पस से मत आना। फोकस शुड बी लर्निंग, माइंडसेट और आपके लिए साइकोलॉजी बिल्डअप की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर्पस से ज्वाइन करना, बाय सेल रिकमेंडेशन से बिल्कुल मत ज्वाइन करना, क्योंकि नहीं दी जाती। अब बात करेंगे सर सिंपल कि एक चीज जो समझ में आ रही है कि यहां पर मुझे क्या हो सकता है, हम कहीं इस जोन में ओपन हो सकते हैं। अगर हम कहीं ओपन होते हैं इस जोन पे और मार्केट यहां पे क्या बना देता है, एक ग्रीन कैंडल इस जगह पे बनाता है, या कुछ भी आपको ग्रीन दिखाता है इस तरीके से, है ना, या तो इस तरीके से हमें एक रेड कैंडल का फॉर्म है, ये कैंडल हमें मान के चलो फॉर्म हुई, ठीक है। ये कैंडल आपको मान के चलो फॉर्म होती है, पहली 15 मिनट की कैंडल की बात करो, ठीक है। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म होती है ये, और आपका पीसीआर जो है, समझो बात को, है ना, पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो 0.65 के नीचे जाता है, तब क्या हो सकता है, हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक यहां पर इस तरीके से 15 मिनट की कैंडल को आप क्या करोगे, मार्क कर दोगे। अगर उसका ब्रेकआउट ऊपर से आता है तो एक शार्प मूव मिल सकता है। कहां तक का मिल सकता है, हम इसको क्या करेंगे, एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बना देंगे। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो मुझे क्या समझ में आएगा, हम यहां तक का मूव जो है दे सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना। यहां से देखो, इसमें हमें समझना है क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस चीज को समझना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। ये लाइन जो है आपको दिखेगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन का काम करेगी। ये जो है आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए मैंने बनाई थी, इसको आप समझ, ठीक है। अब ना इसके नीचे हम अगर ओपन होते हैं तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, ये एक ट्रैप बना सकता है। एक छोटा सा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, कहां तक का, सबसे पहले 23,900 तक का, ठीक है। 23,900 पे क्या होगा, एक डिसीजन बनेगा। क्या डिसीजन बनेगा कि सर यहां से हमें वापस से नीचे जाना है या ऊपर जाना है। एक बार को पुट कॉल रेशियो जो अनबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए एक मूव हमें यहां पे ओपन मिल सकता है। वो 23,800 पे ओपन होता है, 23,750 या 700 पे ओपन होता है। एक मूव आपको 23,900 तक का मिल सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि हमने यहां से एक मूव दिया इस तरीके से, यहां पे हम ओपन हुए, 15 मिनट की पहली कैंडल का ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड से आता है, पुट कॉल रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम यहां तक का मूव दे सकते हैं। उसके बाद दिस इज द एरिया जहां पे हमें डिसीजन लेना है। अगर मार्केट यहां पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्डअप करता है, जो मैं आपको अपडेट दे देता हूं, कहां पे, ये देखो, ये बेरिश एंगल्फिंग बना था, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि यहां बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना है, तो वहां से आपको एक मूव होगा नीचे की साइड। तो अगर कोई पैटर्न बनता है नेगेटिव तो ये आपको अपडेट मिल सकता है। फिर यहां से हमें एक फ्रेश जो है मंदी देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि कहां तक लेके जाएगी, 23,625 तक, ठीक है। ये हमारे लिए एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर गिरावट होती है यहां पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट ने क्या किया, यहां पे ओपन होके थोड़ा और भले नीचे ओपन होके हमें एक मूव दिया ऊपर तक का और इसका ब्रेकआउट दे दिया, हमें ध्यान रखना, इसका ब्रेकआउट अगर देता है, ब्रेकआउट के बाद अगर वापस से रिटेस्टिंग डन हो जाती है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। और फिर हमें एक मूव ऊपर तक का मिल सकता है जो कि मार्केट को सीधा 24,000 तक लेके जा सकता है। ये हमें क्या है, एक जैसे बोलते हैं ना, एक फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है जो हमें सीधा मार्केट के अंदर 24,000 के दर्शन करा सकता है। एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी जो है देखने को मिलती है। लेकिन 15 मिनट की पहली कैंडल का ब्रेकआउट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, पुट कॉल रेशियो के अनबैलेंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है, यहां पर भी आपको क्या है, यही चीज दिखेगी, एक बहुत ही क्लियर ट्रायंगल यहां से। तो आपको क्या है, एक गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कल यहां पे भी आपको देखने को मिल सकता है। नीचे सपोर्ट कहां मिलेगा आपको, ये देखो, अल्टीमेट सपोर्ट आपके पास में है 52,500 का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 52,500 का, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछे सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहां पे आप कहां पे ओपन हो सकते हो, ये देखो, आपको देखो ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी मजबूत है, ठीक है। ये हमारे लिए एक जोन है जहां पे हम ओपन हो सकते हैं 54,500 पर। ये लेवल पे हम ओपन होते हैं, मान के चलो ये हमारे लिए एक 15 मिनट की कैंडल अगर ओपन होती है इस जगह पे, तब हम क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे, अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड से आया, फर्स्ट मूव हमें कहां तक मिल सकता है, 55,000 तक का, है ना। इसमें पीसीआर आपका बैलेंस हो सकता है। ये लेवल पे क्या होगा, डिसीजन होगा, क्योंकि क्या है सर, यहां पे आपके ये ट्रेंड लाइन बन के आएगी। डिसीजन होगा क्या कि अगर एक बड़ी नेगेटिव यहां पे कैंडल बनती है, एक फास्ट मूव आ सकता है नीचे तक का, और सीधा कहां पे गिर सकते हैं हम, सीधा 54,000 तक फ्लैश हो सकते हैं। नेक्स्ट मूव जो है हमारा 54
125 तक का एक जो है हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर इसने इसका ब्रेकआउट ऊपर से दे दिया, लेट्स सपोज इसने यहाँ पे क्या करा, इसका ऊपर से ब्रेकआउट दे दिया, इस जो ये आपके सामने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ पे हमें ऊपर की साइड से मिल जाता है तो हमें एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, जो कि कहाँ तक का हो सकता है, ये देखो यहाँ तक। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, 55,420 तक का एक मूव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्लियर है ये चीज? कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।